शहर से कई मील दूर तक जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली मौजूद थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां से जाने वाले कभी वापस नहीं आते। पुराने बुजुर्ग बताते कि कई साल पहले उस हवेली में एक रईस रहता था जो काला जादू करता था। एक रात उसके अपने अमल ने उसे ही निगल लिया और तब से वह हवेली इंसानों के लिए नहीं रही। राहत, जैनब, फहद, अदील और आयशा, ये 5 दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सबको महमजोई का शौक था। एक शाम कैफे में बैठे बात चल निकली और राहत ने कहा, बस कल चलते हैं उस हवेली में, देखते हैं कहानियां झूठ हैं या सच। सबने हंसी में बात टाल दी। लेकिन अगले दिन वाकई वो जंगल के रास्ते उस खस्ताहाल हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजा धकेलते ही झंग आलूद आवाज गूंजी। अंदर ठंडक इतनी थी जैसे बर्फ की गुफा हो। दीवारों पर पुराने चराग लगे थे जिनकी बत्ती बुझी हुई थी, मगर अजीब बात ये कि उनसे धुआं सा निकल रहा था जैसे अभी बुझाए गए हों। सीढ़ियों पर कदम रखते ही फहद ने कहा, यहां हवा भी नहीं चल रही, फिर दरवाजा कैसे बंद हुआ? उसकी बात सुनते ही सबको एहसास हुआ कि वाकई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। ऊपर एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। कमरे में दाखिल हुए तो वहां सिर्फ एक ही चीज थी, एक बड़ा आईना, पुराना और काला सा। जमीन पर नमक की लकीर बनी थी, जैसे किसी ने जादुई दायरा बनाया हो। राहत सबसे आगे बढ़ा। उसने आईने में देखा और उसका रंग उड़ गया। आईने में उसने अपना अक्स नहीं देखा, बल्कि अपने पीछे खड़ा हुआ एक और राहत देखा। उसकी आंखें सुर्ख, होंठ स्याह और चेहरा जर्द। अक्स ने सर्द आवाज में कहा, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी जगह अब मेरी है। अचानक राहत की चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अगले लम्हे वो उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्त खुश हो गए कि शायद बेहोश हुआ था, मगर जैसे ही उसने नजर उठाई, सबने उसकी आंखों में सुरख ही देखी। अब राहत उनके साथ नहीं था, बल्कि कुछ और था। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, अब कोई नहीं बचेगा। जैनब ने देखा कि खिड़कियां खुद ब खुद ईंटों से भर गईं। अदील ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर फर्श फट गया और उसके पांव में हड्डियों जैसी उंगलियां लिपट गईं। उसकी चीख सुनकर बाकी सब लरज गए। एक एक करके सबको आईने के सामने खड़ा किया गया। आयशा ने मजाहमत की, मगर जैसे ही उसने आंख बंद की, आईने ने उसका अक्स खींच लिया। उसकी लाश जमीन पर गिरी रही और अक्स जिंदा होकर बाहर निकल आया। सुबह जब गांव के लोग गुजरे तो हवेली वैसी ही खामोश खड़ी थी, लेकिन उस दिन से रात को उसकी हर खिड़की में 5 जोड़ियां सुर्ख आंखें नजर आने लगीं। कहते हैं, जो भी उन आंखों में देख ले वो भी हवेली का हिस्सा बन जाता है।